आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज की पवित्र आराधना को शुरू करने से पूर्व परमेश्वर का जीवित वचन आह्वान वचन के रूप में सुनेंगे। भजन संहिता 34 1 से 3। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, साक्षी वाले गीत संख्या 169। साक्षी वाली गीत संख्या 169। यीशु दुलारे प्रभु हमारे, सच मनुष्य और सच ईश्वर। यीशु दुलारे प्रभु हमारे, सच मनुष्य और सच ईश्वर। तो मनोहरा सबसे प्यारा, तो मेरा प्राणात्मोल आशा। फूल लहराता, वृक्ष लहराता, बड़ी शोभा देने हार। यीशु सुहावना, सबसे मनभावना, तो मेरे मन का है श्रृंगार। सूरज जगमगता, चांद झलकता, आसुमंडल चारों का। यीशु चमकीला, सबसे चमकीला, तो मेरे मन की है प्रभा। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को, और पुत्र को, और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे पवित्र सृष्टि के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन सुने।
जाएंगे, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कौशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा करता है। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पहला पाठ वचन हम सुने, जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 36वें पद से आगे अंतिम पद में। लूका 7:36 से आगे यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह देशभक्त होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है?
मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हो, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा दिया है, कुशल से चली जा। आमीन। तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। 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 अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ईश्वर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां सब जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आए। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। 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 आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे, दुर्गम से दुर्गम नंबर 256। दुर्गम से दुर्गम नंबर 256 रसिका चिमिन बजाना होते हैं। दोनों आपको नाम कामी के हैं प्रभु। रसिका चिमिन बजाना होते हैं, दोनों आपको नाम कामी के हैं प्रभु। Bye.
सीता ओ कोई प्रभु के मन रे दुलारिया ओ कोई प्रभु के मन रे सुसरिया तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और घर पते यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छी है। आमीन। मंडल उठे आइए हम प्रार्थना करें। हे पौत्र और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सारे मन से सारे हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। आज 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस के साथ ही रविवार में हम सब उनको दे पहुँचाया है। हम आनंदित हैं कि हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाने पाएंगे और साथ ही साथ आप प्रभु हम इसलिए भी कि आज रविवार है, रविवार की आराधना के साथ हम फिर निकट आना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें। पत्र वचन का आशीष हरेक को अधिकार से दें, ताकि पत्र वचन का आशीष को ग्रहण करते हुए प्रति के जीवन में निश्चय प्रभु तेरे साथ साथ हम चल सकें और हमारी यह स्वतंत्रता निश्चय ही प्रभु अनमोल बन पाए। हमेशा एक दुर्बलता को दूर कर प्रार्थना कर बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग अनुग्रह से स्वर्ग का राज ग्रहण कर। आमीन। आज हमें जैसा देश का वचन ठहराया गया, हम लोग पाते हैं कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की वाली पत्र अध्याय 15 उसका 1 से आगे 11 पद। पहला कोरिन्थ अध्याय 15 पद 1 से 11 शीर्षक दिया हुआ है मसीह का पुनरुत्थान। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि वो सुसमाचार जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और केफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानव अधूरे दिनों का जन्म है। क्योंकि मैं प्रेरितों से सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, हम लोग आज 15 अगस्त 2021 को आप पहुँचे हैं। आज का दिन हमारे लिए विशेष है, इसलिए कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसलिए भी कि उसी दिन हमारे भारत वर्ष के वीर सेनानियों ने हमारे देश को गुलामी से
आजादी दिलाई। आज जब हम लोग यहाँ हैं अर्थात 15 अगस्त मना रहे हैं, साथ ही साथ हमारे लिए और भी खुशी की बात यह है कि इस वर्ष 15 अगस्त का दिन रविवार के दिन में हो रहा है और इसलिए निश्चय ही हम लोग और सालों की भांति पवित्र आराधनालय में गिरजा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन गिरजा के माध्यम से निश्चय ही देश की स्वतंत्रता का आनंद और जो हमारी स्वतंत्रता मसीह के द्वारा संपन्न किया गया उस बात को हम स्मरण कर रहे हैं। अर्थात लौकिक रीति से जो हम अपने देश में रहते हैं, हमारा देश आजाद है और आत्मिक रीति से प्रभु ने हम सबों को पाप से छुड़ाया है, पाप से आजादी दिया है। आज के पवित्र वचन पर जब मनन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि तब पौलुस कुरिन्थियों को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सच्चाई को, उसकी सार्थकता को बतलाता है। न केवल वह उन्हें लेकिन आज हमें भी वह बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, वह जी उठा हुआ प्रभु है, जी उठा हुआ मसीह है। और इसलिए कुरिन्थियों को खासतौर से वह यह कहना चाहता है कि तुम जो सुसमाचार को मुझसे सुना उसमें आज भी स्थिर हो। अर्थात स्थिर रहने का मतलब है परमेश्वर की दया में लगातार बने रहना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, जो कि हम लोग रोमी उसके 11 का 22 पद में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब इसके विपरीत यदि कोई भी विश्वासी विश्वास में स्थिर नहीं रहता है तो उसका विश्वास करना व्यर्थ है। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है, यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था उसमें रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। 15 का 2 पद। तो मसीह प्यारा भाई बहनों, जब हम आज के पवित्र वचन में देखते हैं तो पाते हैं आगे पौलुस कहता है कि जो मुझे पहुंची थी, यहाँ लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। अर्थात पौलुस जो है कुरिन्थियों से कहता है जो सुसमाचार मुझे दिया गया उसे मैंने सबसे पहले तुम्हें पहुंचाया। और उसमें यहाँ पर विशेष रूप से बतलाना चाहता है, कहना चाहता है कि मसीह हमारे पापों के खातिर मर गया, जैसा कि यशायाह 43 से 12 में हम पाते हैं। उसने हमारा दंड उठाया तथा उसके बलिदान के द्वारा हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त करते हैं। मसीह प्यारे भाई बहनों, मरकुस 10:45। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके साथ ही साथ सबसे विशेष बात यह है, बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वह दूसरे लोगों की तरह मर नहीं गया, मिट नहीं गया। हम सभी जानते हैं कि वह मारा गया लेकिन गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ और इस तरह से उसका कब्र जो है खाली है। और यह जो है इतिहास का एक ऐतिहासिक तथ्य है, सच्चा तथ्य है, क्योंकि उसका पुनरुत्थान यदि नहीं होता तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ होता। और उसके शब्दों में, और हम आज तक भी जो है बिल्कुल अंधेरे में हैं। लेकिन जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ और यदि वह निर्जीव रहता तो हमारा विश्वास करना निरर्थक होता, क्योंकि एक मृत उद्धारकर्ता का हमारा क्या काम या हमारे लिए क्या काम। परंतु मसीह जो है मृत्यु में से जी उठा है और इसलिए हमारा विश्वास है कि हम अंधेरे में नहीं है वरन उजाले में है, अर्थात ज्योति में है। परमेश्वर पुराने नियम में यीशु के पुनरुत्थान के विषय में पहले ही बता चुका था कि उसका पुनरुत्थान होगा। अब योना की पुस्तक में देख सकते हैं कि किस प्रकार योना को एक बड़ी मछली ने निगल लिया और 3 दिन के बाद उसे उगल दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को मारने के बाद वह जीवित होगा। और इसलिए समाचारों में जब लोग देखेंगे मरकुस 8:32, उसके बाद 9:32 और 10:32 से 34, ऐसे 3 जगहों में हम लोग उसको पुनरुत्थान के विषय में पाते हैं, जो भी और स्थानों में हम लोग इसके बारे में पाते हैं। तो मसीह प्यारे भाई बहनों, अब सवाल यह है कि हम क्या कैसे जान सकते हैं कि यीशु मृतकों में से जीवित हुआ? हम कैसे जान सकते हैं कि यीशु मृतकों में से जीवित हुआ? हम यह जानते हैं कि यीशु का कब्र खाली पाया गया, यीशु का कब्र जो है खाली पाया गया, लेकिन यह जो है यथार्थ प्रमाण पूरी तरह नहीं हो सकता।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बात पर तर्क कर सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो है चुरा लिया गया, जैसे कि मत्ती 28:11-15 हम पाते हैं। लेकिन तब यीशु के मृत्यु में से जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है या तथ्य यह है कि यीशु पुनरुत्थान के बाद बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया। आज वचन के अनुसार हम पाते हैं कि पहले पतरस को, केफा को दिखाई दिया, उसके बाद फिर 12 को दिखाई दिया और फिर उसके बाद में 500 लोगों को दिखाई दिया। मत्ती समाचार के अनुसार पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, उसके बाद जो है एम्माउस के मार्ग में 2 लोगों को दिखाई दिया। तो कहने का मतलब यह है कि 1-2 लोगों के द्वारा से कही गई बात झूठी हो सकती है या फिर मनगढ़ंत हो सकती है, लेकिन 500 लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, यह गवाही जो है सचमुच में सच्ची है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके 20 वर्ष बाद पौलुस ने कुरिन्थियों को पत्र लिखा, तब वह 500 गवाहों में से अधिकांश लोग जीवित थे, लेकिन तब बहुत से लोग प्रभु में सो गया था, वे फिर जागेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके बाद पौलुस कहता है कि यीशु अपने भाई याकूब को भी दिखाई दिया, जो कि यरूशलेम का सच्चा अगुवा भी बना, और उसने जो है याकूब की पत्री को भी लिखा। याकूब छोटे भाई और उसके छोटे भाइयों ने भी विश्वास किया, और इसको जी उठने के बाद यह भी हम पाते हैं कि वह 40 दिनों तक इस पृथ्वी पर रहा और दौरान वह सभी लोगों पर प्रकट हुआ, सभी लोगों पर जिनको वह दिखाई दिया था उन सभी लोगों पर प्रकट हुआ। उसके बाद 40 दिनों के बाद स्वर्ग पर चढ़ गया, और तब इस प्रकार पौलुस लिखता है, उसके बाद मुझे भी दिखाई दिया। यहाँ पर 7वें पद में पाते सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो आधे दिनों का जन्मा हूँ। पौलुस यहाँ कहता है असामान्य रीति में जन्मा हूँ, क्योंकि तब मुझ पर देर से प्रकट हुआ। तो उसी तरह हम देखते हैं कि तब पौलुस को भी दिखाई दिया, और पौलुस ने क्या किया, उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम किया, और लेकिन वह अपने आप को प्रेरित कहने के योग्य भी नहीं समझता, क्योंकि उसने मसीह कलीसिया को सताया था। तो उसी तरह आज के वचन में अब तक हमने 2 प्रमाणों पर चर्चा की। एक जो है यीशु सचमुच जी उठा है, तथा दूसरा जो है ऐतिहासिक तथ्य है कि वह जो है या उसका कब्र जो है खाली पाया गया, और पहला तथ्य उसका खाली कब्र पाया गया, और दूसरा कि जी उठने के बाद बहुतों को दिखाई दिया। लेकिन तीसरा प्रमाण भी यह हो सकता है, वह है अपने चेलों को दिखाई देना। यहाँ पर हम लोग याद करेंगे जरा, यीशु की गिरफ्तार होने के बाद कैसे उसके चेले भाग गए थे। मरकुस मत्ती 26:56 से आगे और मरकुस 14:50। वे डर गए, उनका अगुआ मर गया था। अब उन्हें डर सता रहा था कि हो न हो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए वे घर में छिप गए थे। यूहन्ना 20:19। परंतु उन चेलों के साथ क्या हुआ, उनका जीवन जो है किसी नाटकीय तरह से बदल गया। पहले वे डर रहे थे, लेकिन अब जो है निडर हो गए थे। एक ही क्षण में एक क्षण छिप गए थे, लेकिन दूसरे क्षण मसीह का सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। पौलुस के मामले में भी यही बात देखते हैं, एक क्षण वह मसीह को सुता रहा था, दूसरे क्षण वह मसीह का प्रचार कर रहा था। पौलुस इस बात को कभी नहीं भूल सकता है कि उसने मसीह कलीसिया को सुताया था, और इस कारण वह कहता है कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यद्यपि पौलुस तुम में से अपने आप को सबसे छोटा कहता है, अपने आप को दीन बनाता है, लेकिन तब यह भी सत्य है कि वह एक सच्चा प्रेरित था, और उसने परिश्रम किया था, और कलीसिया के साथ अधिकार के साथ बात करता है। पहला कोरिन्थ 1:1 और गलाती 1:1। लेकिन पौलुस यह भी कहता है कि वह केवल परमेश्वर के अनुग्रह के साथ यह सब कर सका। यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो कदापि यह नहीं कर सकता। इस तरह हम देखते हैं कि तब पौलुस पर परमेश्वर का अनुग्रह लगातार बना रहा, और इस तरह से अब वह यहाँ पर 11 में कहता है, इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हूं, हम यही प्रचार करते हैं, और इस पर तुमने विश्वास भी किया। कोई भी प्रचार करे, लेकिन सुसमाचार जो है एक ही है, और सुसमाचार जो है, सुसमाचार जो विश्वास करने वाले लोगों के लिए उद्धार पाने हेतु जो है परमेश्वर की सामर्थ है।
तो मसीह कह रहा है बानो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वह जीवित हुआ मसीह है, जीवित हुआ प्रभु है, और वह हमसे कहता है जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में चलेगा, हम सबको जीवन की ज्योति में ले जाएगा। इसलिए आइए हम उस पर विश्वास करें, पुनरुत्थान पर विश्वास करें, उस वचन को स्मरण करें जो कि हम सभी ये पाते हैं रोमियो उसके 10 का 9 पद में। जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ हमें इस रूप में मिलता है, रोमियो 10:9, ये कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उसे हमारे मुंह से जलाए तो निश्चय उद्धार पाएगा। अर्थात इससे यदि हम कम विश्वास करते हैं उद्धार नहीं पाएंगे। इसलिए आइए हमारा विश्वास सच्चा हो, हम जीवित मसीह पर विश्वास करें और यह भी विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक दिन जीवित करेगा और हम उसके साथ राज्य करने पाएंगे। परमेश्वर आप भी हम सब की सहायता करें और वचन के द्वारा आशीष और आगे प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सारे मन से सारे हृदय से धन्यवाद, सुंदर वचन पुनरुत्थान के विषय में हमको बताया। इसके साथ ही साथ आज हम स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं, आनंद मगन। पिता परमेश्वर, लौकिक स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन उससे अधिक आत्मिक स्वतंत्रता अधिक जरूरी है, जो कि प्रभु के द्वारा हमें मिलता है, उसको पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिलता है। उस पर हम विश्वास कर सकें, इसके लिए अपने आप जो वचन हमें दिया गया, सुनाया गया, उस वचन के अनुसार हम चलने पाएं, इस योग्य और विश्वास करने पाएं, इस योग्य और इस तरह से मेरे नाम के लिए जीवित रहना। प्रार्थना सुन रणुग्रह से स्वर्ग के राज्य में आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उदय करे, इसके तुम्हारे मान और देह की रक्षा करें आपसे सदा। आमीन। आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 334। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 334। सुना हमने सुख का बोल, यीशु ख्रिस्त तारा था। इसी गीत को गाते हुए हम दान जमा करेंगे। सुना हमने सुख का बोल, यीशु ख्रिस्त तारा था। दूर फैला ये बर्तन मोर, यीशु ख्रिस्त तारा था। जल्दी जाने लगे पर्वत पार और दरिया पार, यीशु का दो संदेश, यीशु ख्रिस्त तारा था। मरने जीता सदा, यीशु ख्रिस्त तारा था। गाए हम तो सर्वदा, यीशु ख्रिस्त तारा था। धीरे गाए सुख समय, मर्यादा मन में हार, हंसे बोल करते जाए, यीशु ख्रिस्त तारा था। अनिता तुम कहो, यीशु ख्रिस्त तारा था। बोलो दूर के सबको, यीशु ख्रिस्त तारा था। टापू सागर करती गान, गाते करो तुम प्रचार। मुक्ति पूरी से मित्रा, यीशु ख्रिस्त तारा था। मंडली उठे। धन है परमेश्वर, धन है परमेश्वर तुम्हारे वचन का बड़ाई। स्वर्ग से वर्षा
तुम पर दिखाई। हम प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र 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 सेनाओं के नाथ यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे संपूर्ण मंडली एक साथ धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन में ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में हम सबों को ले पहुंचाया है। हम ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना के द्वारा तेरी पवित्र संगत में सहभागिता में होकर आशीषित किए जाते हैं। हे परमेश्वर, तो बीते सप्ताह भर के जीवन में हम सबों के साथ रहा, हम सबों को संभाला, हर एक प्रकार के दुख तकलीफ में सकेते में हमारे जीवन को बचाए। आज के इस पवित्र दिन अपने पवित्र संगति सहभागिता में हम सबों को ले आया है और हमें आनंदित किया है। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद मन खंड सहित तेरी पवित्र संगति में आते हैं, तेरे चरणों के निकट आते हैं और धन्यवाद मन खंड तुझे समर्पित करते हैं। निवेदन करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आने वाले संपूर्ण जीवन में भी, सप्ताह भर के जीवन में भी हम सबों के साथ हो। अपनी सुरक्षा, अपनी सहभागिता हम हरेकों के जीवन के साथ होने दें कि हम निश्चय ही आने वाले दिन समय में सप्ताह भर के जीवन शारीरिक काम उद्यम से जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां, काम उद्यम लगे हुए हैं। उन सभी कामों को, बातों को हम तेरी अगुवाई, संगति और सहभागिता के द्वारा से करने पाए। हर एक बातों में हम सफलवंत हो सके। हे प्रभु, तो हम पर अपनी कृपा दृष्टि उंडेल दे कि हम सफलवंत जीवन के लिए सिद्ध होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के रोग दुख, विभिन्न प्रकार के संकट विपत्ति, विपरीत परिस्थितियों के जीवन में भी हम सबों को संभाल। हम ऐसे परीक्षाओं के समय पर भी स्थिर हो सके और उन सारे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके, उसमें हम प्रबल हो सके और जयवंत होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चे बच्चियों को, जवान युवतियों को स्मरण करते हैं। निश्चय तुम्हें बच्चों के द्वारा से हम सबों पर अपनी आशीष को उड़ेला है। हे अब परमेश्वर, सभी बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। उन सबों पर अपनी अनुग्रह उड़े, तेरे डर भय में बने रहे और संसारिकता के जीवन से वे बचे रहे। तेरे मार्ग पर, तेरी संगति में हो सके। अच्छाई और बुराई की बातों को वे ठीक ठीक समझ सके और तेरे मार्ग पर बढ़ते जाकर के वे उज्जवल भविष्य को पा सके। निश्चय ही सभी हमारे बच्चे बच्चियां, जवान युवतियां अपने उज्जवल भविष्य के निमित्त प्रयत्नरत हैं, परिश्रम करते हैं, अध्ययन करते हैं। उन सभी बातों पर तेरी आशीष हो और वे सफलवंत जीवन पा करके उज्जवल भविष्य के साथ तेरे निकट धन्यवादी मन के साथ पाए जाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद मन को तेरे निकट लाते हैं। प्रभु, हमने तेरी महिमा के लिए अपने मुखियों को खोलने पाते हैं। सभी प्रकार के दान पर तो अपनी आशीष दे प्रभु, यह दान तेरी महिमा के लिए होने पाए। इस निमित्त
इस दान को हम तुझे सौंपते हैं, तो ग्रहण कर, आशीषित कर कि यह तेरी महिमा के लिए फलवंत होने पाए। प्रभु, आज के बाद हम सबों को अपने मार्ग में स्थिर कर हम अपने विश्वास की रक्षा रखवाली कर सके। अपनी आत्मा के द्वारा से हम सबों को संभाल, हमें सामर्थ से परिपूर्ण कर। सारे आदर महिमा तुझको देते हैं, गुनाह को क्षमा कर और यह दीनता की विनती उद्धार करता इस मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में संस्कृति पर हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। आप हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु दया से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वास एवं दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कौशल दे। आमीन।